आज हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी में मिसिंग नंबर्स का कॉन्सेप्ट और उसके बाद हम जानेंगे रेमेडीज एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर डिफरेंट नंबर्स और उसके बाद हम जानेंगे नॉर्मल जो हमारे तंत्र के उपाय होते हैं उनको भी जानेंगे फॉर ऑल द मिसिंग नंबर्स। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपनी सिर्फ बर्थ डेट को आप थोड़ा सा ठीक से समझ लेंगे तो उसी से कुछ छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। चलिए स्किप मत करिए, आखिर तक देखिए। तो न्यूमरोलॉजी में हमारी जो बर्थ डेट है उसी से हम सब कुछ प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। सारे डिटेल्स उसी से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें मूलांक, भाग्यांक, ये सारी चीज़ें तो आपको पता होंगी, बहुत सारे अलग अलग नंबर्स और कैलकुलेशंस होते हैं। लेकिन मिसिंग नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नंबर्स होते हैं 9, 1 to 9, इतने सारे जो नंबर्स हैं हमारी बर्थ डेट में, उनमें से बहुत सारे नंबर्स मिसिंग होते हैं। अब ये जो मिसिंग नंबर्स होते हैं उनकी एनर्जी हमारे लाइफ में मिसिंग होती है और फिर उनसे संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो हमारी लाइफ से एब्सेंट होती है, यानी कि वो भी मिसिंग होती है, हमारी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और इसीलिए ये मिसिंग नंबर्स जो हैं उनके रेमेडीज़ अगर हम करते हैं तो हम बहुत जल्दी हमारे लाइफ में जो एक बैलेंस और हार्मनी है उसको बना सकते हैं। तो इसीलिए मिसिंग नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझना और उनकी रेमेडीज़ करना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले कि हम मिसिंग नंबर्स के साथ शुरुआत करें, हम पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ रेमेडीज़ जानेंगे फॉर डिफरेंट नंबर्स। तो हम 9 नंबर्स को 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस होते हैं वो हम उपाय की तरह इन नंबर्स को सजेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रुप है वो है नंबर 1, 2 एंड 9, यानी कि जिनका भी मूलांक 1, 2 या 9 है, आपके बर्थ डेट की जो एडिशन है, सिंगल डिजिट एडिशन, वो अगर 1, 2 या 9 आती है, यानी कि जैसे 1, 10, 19, 28, तो उसका एडिशन हो जाता है 1, 2, 11, 20, 29, इन सब की एडिशन हो जाती है 2। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है और मूलांक अपना निकालना है। 1 to 9 जिनका मूलांक है उनके लिए ग्रैटिट्यूड की जो प्रैक्टिस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 1, 2 और 9 ये जो नंबर्स होते हैं वो थोड़े से नार्सिसिस्टिक नंबर्स होते हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा अपने ऊपर केंद्रित हो जाते हैं और अपने ही लेंस से दुनिया को देखने में इतने व्यस्त होते हैं कि वो आसपास क्या चल रहा है और ऑलरेडी उनके लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं, प्रिविलेजेस हैं, जो अच्छी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं या अच्छे लोग उनके आसपास हैं जो उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रति अप्रिसिएशन और ग्रेटफुलनेस दिखाना वो लोग भूल जाते हैं। और इसके चलते फिर बाकी के जो अच्छे पल वो देखना चाहते हैं अपने जीवन में, वो कहीं ना कहीं वो खुद ही अपने अनग्रेटफुलनेस की वजह से ब्लॉक कर देते हैं। ऑल्सो नंबर 1, 2 एंड 9 इनके साथ एक टेंडेंसी होती है कि लाइफ के कुछ स्टेजेस में वो थोड़े से ईगोइस्टिक हो जाते हैं। तो इसलिए भी आप अगर ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस रोज़ाना करते हैं, अप्रिशिएटिवनेस की प्रैक्टिस रोज़ाना करते हैं, तो आपका ईगो भी थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है, जिसके चलते आप ग्रेटफुल रहते हैं, विनम्र रहते हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं और इसलिए फिर आपके पास जो भी है उसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी कर पाते हैं, रिलेशंस भी अच्छे बना पाते हैं। जो यूजुअली नंबर 1 to 9 के केस में रिलेशनशिप भी बार बार ख़राब होते रहते हैं। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं वो सारे आप फेस नहीं करेंगे इफ़ यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। अगला जो नंबर्स का ग्रुप है वो है नंबर 3, 4 एंड 8, जिनका भी मूलांक नंबर 3, 4 या 8 है। उन सबके लिए 3 स्टेप्स हैं। एक तो लेट गो, क्योंकि 3, 4, 8 वाले जो लोग हैं वो अक्सर अपने पास्ट की जो बुरी चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, ग्रजेस हैं, उनको दे होल्ड ऑन टू दैट और उसके वजह से फिर आगे वो पॉजिटिव कुछ कर नहीं पाते। तो पुरानी चीज़ों को लेट गो करो, नंबर 1। नंबर 2, अक्सर 3, 4, 8 जो नंबर्स हैं उनके लाइफ में कुछ आ रहा होता है लेकिन वो खुद ही उसको ब्लॉक कर देते हैं बिकॉज ऑफ फियर, वरी या प्रोक्रेस्टिनेशन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आ रहा है उसको आने दो, किसी भी चीज़ को मना मत करो। जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करो। और थर्ड जो टेक्निक आपके लिए सबसे इफेक्टिव है वो है एफर्मेशंस। जितना आप एफर्मेशंस कर सकते हैं उतना आप अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं वेरी फास्ट। उसके बाद हम आते हैं तीसरे नंबर के ग्रुप पे, वो है नंबर 5, 6 एंड 7, जिनका भी मूलांक 5, 6 या 7 है। उन सबके लिए विजुअलाइजेशन इज़ द बेस्ट मेथड टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, विजुअलाइजेशन करिए, उस चीज़ से संबंधित फोटोग्राफ्स, विजन बोर्ड अपने सामने लगाइए। और विजुअलाइजेशन पे मैंने एक वीडियो किया था रिसेंटली, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें पूरी कॉन्सेप्ट मैंने समझाई है, उसको समझते हुए आपको विजुअलाइजेशन करना चाहिए। तो ग्रैटिट्यूड हो, अफर्मेशन हो, विजुअलाइजेशन हो, सभी के बारे में मैंने रिसेंटली एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है बियॉन्ड
द सीक्रेट। तो उसमें मैंने जितने भी द सीक्रेट के टेक्निक्स हैं उसके आगे जाकर उसके कॉन्सेप्ट को समझाकर उसके आगे कुछ चीज़ें आपको बताई हैं। तो अपने ग्रुप के हिसाब से अपने अपने उस टेक्निक के वीडियो को भी देख के और डिटेल में आप समझ सकते हैं और इन टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि तंत्र के अनुसार आपके मिसिंग नंबर्स के लिए रेमेडी कौन सी हो सकती है और मिसिंग नंबर्स की वजह से आपके लाइफ में वो कौन सी चीज़ें हैं जो मिसिंग हो सकती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर 1 से। अगर आपकी बर्थ डेट में नंबर 1 एक बार भी नहीं आता है और आपका मूलांक और भाग्यांक कोई भी नंबर 1 नहीं है, यानी पूरी तरीके से आपकी डेट नंबर 1 से खाली है, तो आप ये समझिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। उसके साथ साथ आप जो है अपने कल्चर और अपनी फैमिली से धीरे धीरे कटते चले जाते हैं, बिकॉज आपको अपने कल्चर से ज़्यादा दूसरे कल्चर में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी थोड़ा सा वीक रहता है और उसके साथ साथ आप कहीं पे भी अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आप इमोशनल हो जाते हैं, किसी पे भी आसानी से विश्वास रख लेते हैं और इसीलिए बहुत सारे लोग आपका गलत फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो बिना सूर्य की मदद के आप कभी भी गवर्नमेंट जॉब या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो ठीक तरीके से क्रैक नहीं कर सकते हैं। सो नंबर 1 अगर मिसिंग है तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ सकते हैं। अगर नंबर 1 आपकी बर्थ डेट में नहीं है तो उपाय बहुत सरल है, आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। कैसे जल चढ़ाना है? आपको किसी भी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे सूरज आपको दिखते हैं, प्रेफरेबली सूर्योदय या सूर्यास्त के वक्त अगर आप ये करते हैं तो अच्छा है, दोपहर में भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्य आपको डायरेक्टली दिखना चाहिए। तो बालकनी, गार्डन, टेरेस कहीं पे भी जा सकते हो। सूर्य की तरफ मुख करके आपको खड़े रहना है और एक तांबे के लोटे से या आप नॉर्मल कोई भी स्टील का ग्लास, बॉटल कुछ भी लेके जा सकते हैं और पानी, सूरज को देखते हुए पानी आपको ज़मीन पे गिरा देना है। इस तरीके से एज इफ आप सूर्य को अर्पण कर रहे हैं और सूर्य देवता को देखना है थोड़ी देर और उसके बाद आपको बस सूर्य देवता को हाथ जोड़कर नमन करना है और आ जाना है। सिंपल है रेमेडी, कोई भी कर सकता है। ओके। उसके बाद नंबर 2 अगर आपके बर्थ डेट में मिसिंग होता है तो आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। फैमिली का सपोर्ट आपको नहीं मिलता, जिसकी वजह से आप हमेशा अकेलापन महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में आप अकेले ही सारे जो है स्ट्रगल करते चले जा रहे हैं और आपकी लाइफ जो है अकेले ही फायर फाइटिंग करने के लिए आपका जन्म हुआ है और आप हमेशा अपने आप को सिद्ध करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। वेरएज़ आपके आसपास के जो लोग हैं उनके परिवार वाले उनको किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ाने में मदद कर रहे होते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी फैमिली जो है थोड़ा सपोर्ट करना भी चाहती है, लेकिन वो ये ठीक से समझ ही नहीं पाते कि आपको किस तरह का सपोर्ट चाहिए। तो आपके या फैमिली के बीच में एक बॉन्डिंग या एक आप कह सकते हैं ट्यूनिंग जो है वो नहीं होती है। तो ये भी एक वजह हो सकती है, या उनके पास पैसे या मीन्स ही नहीं होते कि वो आपको सपोर्ट कर पाए, ये भी हो सकता है। सो किसी ना किसी वजह से फैमिली का जो सपोर्ट जिस तरह से मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता है जब नंबर 2 आपके डेट में नहीं होता है। अगर हम इसके अलावा आपके इमोशंस की बात करें तो आपके इमोशंस में भी एक खाली खालीपन और एक लोनलीनेस सा होता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं और कई बार आप जो डिसीजंस लेने वाले हैं लाइफ में उसमें आप पूरी तरीके से ड्यूअल माइंडेडनेस में चले जाते हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करना है। तो ये सब होता है जब नंबर 2 नहीं होता है। बहुत सरल है, कैसे फिक्स करेंगे? आप चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, चांदी की चेन पहन सकते हैं, चांदी की कोई अंगूठी पहन सकते हैं या फिर आप चांदी के ग्लास में रोज़ पानी पी सकते हैं। अगर आपकी माली हालत अच्छी है तो आप चांदी के डिनर सेट में रोज़ाना खाना भी खा सकते हैं। बस इतना अगर आप कर लेते हैं, इनमें से कोई भी एक चीज़ आप कर लेते हैं तो आपके ये मिसिंग नंबर 2 वाले सारे जो लक्षण हैं बुरे वो चले जाएंगे और अच्छे आपको फल मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आता है नंबर 3 जो है जब मिसिंग होता है तो आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके बाद आप कई बार आपके हेल्थ से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपकी जो ओबिसिटी, वज़न बढ़ना, ये सारी चीज़ें भी ऐसे लोगों में अक्सर दिखी जा सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, यानी कि आप पैसा देते हैं या किसी को गुरु बनाते हैं या किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है और इसलिए किसी एक चीज़ को लेकर कई दिन तक, कई साल तक आप भटकते रहते हैं फॉर गाइडेंस एंड देन पता नहीं कब जाके आपको खुद ही समझ में आता है कुछ और उसके बाद फिर वो चीज़ होती है। इसके वजह से बहुत सारी चीज़ें डिले भी हो जाती हैं और आपका खुद का मकान या वाहन वगैरह बनने में भी काफ़ी टाइम ज़्यादा लग जाता है कंपेयर टू अदर्स। तो नंबर 3 अगर आपका मिसिंग है आपके बर्थ डेट में तो आपको सिंपल चीज़ करनी है। ये जो प्रदेश है, भाल प्रदेश बोलते हैं इसको, तो इसको जो है गुरु गवर्न करता है। 3 नंबर गुरु का होता है। तो हमें यहाँ पर तिलक लगाना है। रोज़ आपको यहाँ पर तिलक लगाना है। तिलक कौन सा लगाना है? कुमकुम का लगाना है, हल्दी का लगाना है या तो केसर का लगाना है। ये तिलक आपको रोज़ लगाना है, प्रेफरेबली सुबह को लगाना है या फिर जब भी आपको टाइम है तब लगाना है।
ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि ये तिलक जो है पूरा टाइम मतलब 24 घंटा दिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लगा दो, अपने आप चला जाए, जाने दो। ये भी कंपल्शन नहीं है कि गीला ही लगाना है, सूखा भी लगा सकते हो। तो तिलक रोज लगाना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने राइट हैंड की जो रिंग फिंगर, दिस फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, उससे आपको ये तिलक लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं नंबर 4 की, नंबर 4 अगर आपकी बर्थ डेट से मिसिंग है तो ऐसा आदमी जो है प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं ले पाता है, प्रैक्टिकल जो है सॉल्यूशंस नहीं सोच पाता है, लॉजिकली सोच नहीं पाता है। उसके इमोशंस ही ओवर पावर कर लेते हैं उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, और इसके वजह से काफ़ी डिसीजंस अक्सर गलत हो जाते हैं। तो इनके जो कैलकुलेशंस होते हैं, जो अंदाज़ा ये लगाते हैं फ्यूचर का या कुछ चीज़ों का, वो अक्सर गलत हो जाता है जब आपका नंबर 4 नहीं होता है। और किसी भी चीज़ का सिस्टमैटिकली आप उसको अप्रोच नहीं कर पाते हैं, आप हिसाब ठीक से नहीं रख पाते हैं, आप सारी चीज़ों को मेंटली याद रखने की कोशिश करते हैं, मेंटली कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और फिर वो जो है चीज़ नहीं हो पाती है, और इसके वजह से फिर आपके लाइफ में बहुत केओस होता है और आपको समझ ही नहीं आता कि क्यों हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा होता है बिकॉज आप सिस्टमैटिकली चीज़ों को अप्रोच नहीं करते। और इसीलिए नंबर 4 अगर आपका मिसिंग है तो ऐसे लोगों को अक्सर फाइनेंसिस में, बिजनेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, डॉक्यूमेंटेशन में, कॉन्ट्रैक्ट्स में गड़बड़ी करते हैं। कुछ लिखा हुआ होता है लेकिन ठीक से पढ़ते ही नहीं हैं, भरोसे के दम पे साइन मार के आ जाते हैं, तो ऐसी हरकतें करते हैं और इसीलिए फिर भुगतते हैं। तो नंबर 4 जब मिसिंग होता है तो आपको एक तो किसी तरह का वुडन ब्रेसलेट पहन लेना चाहिए। कोई भी आजकल डिज़ाइनर ब्रेसलेट्स मिल जाते हैं, तो वुडन बीड्स का एक ब्रेसलेट आपको पहन लेना है। या तो 4 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में आपको चांदी के जो है तार में, चांदी की चेन में उसको डलवाना चाहिए और पहनना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। लकड़ी जो है उस पे लाल या काले रंग का कोई रंग या पेंट लगा हुआ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 होता है मर्क्यूरी का। जब ये नहीं होता है आपके बर्थ डेट में तो आपके लाइफ में जो है कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होते हैं, और आप देखेंगे कि लाइफ का जो बैलेंस है वो हिला हुआ है, तो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है। आप जो है काफ़ी मुंहफट होते हैं, और इस वजह से फिर जहाँ पे डिप्लोमेटिक रहने की ज़रूरत है वो आप नहीं रह पाते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा जो है मैनिपुलेट करना पड़ता है वो भी आप नहीं कर पाते हैं, और इसलिए फिर आपके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बन पाते हैं और काफ़ी सारे दुश्मन बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। और एक तरह का ठहराव आपके लाइफ में नहीं होता है या लेट आता है, यानी कि वो ठहराव आते आते 30, 35, 40 ईयर्स क्रॉस हो जाते हैं, उसके बाद वो ठहराव आता है। तब तक आप बहुत ही ज़्यादा चंचल और हिले हुए होते हैं, मतलब लाइफ में कभी इस पार कभी उस पार, कभी ये ठीक लगता है कभी वो ठीक लगता है, एंड यू आर ऑल ओवर द प्लेस, लेकिन डिसीजन नहीं बन पाते हैं और दिमाग शांत नहीं हो पाता है। तो नंबर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 5 मिसिंग है अगर आपकी बर्थ डेट में, तो आपको एक तो अपने खाने में जो है ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स हैं वो, या हरे रंग के फल, हरे रंग की सब्जियां, खीरा, कुछ भी हरे रंग का जितना भी खाना आप इंक्लूड कर सकते हैं उतना आपको इंक्लूड करना चाहिए। और साथ साथ में हरे रंग के अगर आप कपड़े पहन सकते हैं दैट इज़ ऑल्सो गुड। और अगर आप जो काम करते हैं उसमें अगर आप हरे कलर के पेन से आप साइन करते हैं, लिखते हैं, रिमार्क्स लिखते हैं, तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। कुछ नहीं तो हरे इंक वाला एक पेन लेके अपने अपर पॉकेट में लगा के रखो, भले यूज़ ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन वो होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल रेमेडी कोई भी कर सकता है। उसके बाद आते हैं नंबर 6। नंबर 6 अगर आपकी बर्थ डेट में मिसिंग होता है तो आपकी लाइफ में लग्जरी मिसिंग होती है, आपके लाइफ में जो है रोमांस मिसिंग होता है, प्यार में धोखे मिलते हैं, और रोमांस सक्सेसफुल भी होता है तो काफ़ी लेट होता है, मतलब 2-3 ब्रेकअप होने के बाद में फिर जाके कोई सही इंसान मिलता है। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। और वेल्थ या कैश, लिक्विडिटी, कैश, इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत दिक्कत आपको काफ़ी साल तक रहती है। तो नंबर 6 अगर आपका मिसिंग है बर्थ डेट में तो आपको पहनना चाहिए एक सिल्वर मेटालिक वॉच। एक सिल्वर मेटालिक कोई भी घड़ी आपको हमेशा पहननी है, प्रेफरेबली ऑन द लेफ्ट हैंड। तो ये अगर आप करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा क्रिस्टल की कोई भी ज्वेलरी अगर आप पहन सकते हैं तो वो भी यहाँ पर बढ़िया काम करती है। उसके बाद हम आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 जब मिसिंग होता है तो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेज करने लग जाता है, यानी कि छोटी छोटी बातों में उनका ध्यान फंसा हुआ रह जाता है और छोटी छोटी बातों को कंप्लीट करने में टाइम लग जाता है। यानी कि वो मैक्रो जो होता है, बड़ी चीज़ें जो होती है उसमें अच्छे से काम कर लेते हैं, लेकिन जो माइक्रो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे डिटेल्स हैं, उसमें वो लोग फंस जाते हैं और वो चीज़ ठीक से नहीं कर पाते हैं। उसके साथ साथ जो धर्म, अध्यात्म, सोशल सर्विस, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों में वो जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। एक
फिलोसॉफिकल डायलेमा उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है, जिसके चलते उनको काफ़ी तकलीफ होती है, बिकॉज उनका जो मॉरल कॉम्पस है वो सेट नहीं हो पाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उसके वजह से उनको जो है शांति, जो है मन की शांति मिलने में बहुत तकलीफ होती है। तो नंबर 7 जब मिसिंग होता है बर्थ डेट से, तो ऐसे लोगों को मन की शांति प्राप्त नहीं होती। उनका जो दिमाग है वो कॉन्स्टेंटली बकर 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 करके उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। और इसलिए नंबर 7 अगर आपका मिसिंग है तो फिर आपको जो है मेटालिक वॉच पहनना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर ड्यूअल टोन वाला मेटालिक वॉच पहनना चाहिए, यानी कि इसमें गोल्ड और सिल्वर दो अलग अलग रंग हो सकते हैं, या तो आजकल रोज़ गोल्ड और गोल्ड, रोज़ गोल्ड और सिल्वर अलग अलग कॉम्बिनेशंस आपको मिलते हैं। कभी कभी अगर आप सिर्फ स्टील में पहनना चाहते हैं तो उसमें मैट और ग्लॉसी अलग अलग फिनिश के ड्यूअल टोन वाले वॉचेस भी होते हैं। तो इसमें से कोई भी ड्यूअल टोन वॉच आपको हमेशा पहननी चाहिए। नंबर 7 मिसिंग होता है तो उसका और एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होता है कि आप जो है यात्राएं करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, लेकिन आपकी यात्राएं और जो भी आपके घूमने फिरने की इच्छाएं हैं वो इच्छाएं ही रह जाती हैं। और कई बार आपकी यात्राओं में भी जो है कुछ ना कुछ अड़चन, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। सो इट काइंड ऑफ स्पॉइल्स योर मूड। तो ये रेमेडी करिए और अपने लाइफ को थोड़ा सा आसान बनाइए। उसके बाद हम आते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 जब मिसिंग होता है आपके बर्थ डेट में, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की लाइफ में जो पैसा आता है उनके पास, वो उस पैसे को ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उसको ठीक से होल्ड नहीं कर पाते हैं। इन्वेस्टमेंट्स जो है गलत जगह पे करते हैं, गलत लोगों पे विश्वास रखते हैं, जिसके चलते फिर उनका नुकसान होता है। तो पैसे को ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके जो एसेट्स होते हैं उनको ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकते। उनका घर है, लैंड है, उनके इनहेरिटेंस है, उन चीज़ों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते वो बहुत सारे नुकसान कर लेते हैं खुद के, बिकॉज ऑफ गलत डिसीजंस। और फिर जो है उसके वजह से बहुत ज़्यादा उनको आगे अपमान और बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस उनको सहन करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप एमेथिस्ट क्रिस्टल होता है, एमेथिस्ट क्रिस्टल, रॉ क्रिस्टल अपने बेड साइड पे, अपने वर्क टेबल पे रख सकते हैं। और एमेथिस्ट क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, प्रेफरेबली अगेन ऑन द लेफ्ट हैंड। तो ये अगर आप पहनते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद आते हैं नंबर 9। नंबर 9 जब मिसिंग होता है, नंबर 9 होता है पराक्रम का, फिजिकल एक्टिविटी का। तो ये चीज़ें आपके लाइफ में थोड़ी बहुत मिसिंग होंगी, यानी कि कॉन्फिडेंस जो है वो कम होता है। जहाँ पे आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी होती है वहाँ पे आप नहीं लड़ पाते हैं, आपके दोस्त ज़्यादा अच्छे नहीं बन पाते हैं, दुश्मन ज़्यादा बन जाते हैं, और इसके वजह से आप एक स्मॉल सर्कल में होते हैं और हमेशा वल्नरेबल रहते हैं। और जब आपको लड़ना होता है वहाँ लड़ नहीं पाते, ना आपको किसी का सपोर्ट मिल पाता है, और जो है आपको कर्ज़े भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली होते हुए नज़र आएंगे। तो कई बार ऐसा होगा कि पैसे की किल्लत हो जाएगी और आपको लोन लेना पड़ सकता है। तो नंबर 9 जब मिसिंग होता है तो ये सारे जो है प्रॉब्लम्स आते हैं, और इनको अगर आप दूर करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। लाल रंग का धागा आपको राइट हैंड में, राइट रिस्ट में आप पहन सकते हैं। लाल रंग का आप टीका भी लगा सकते हैं, और बस यही आपको करना है, इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थे मिसिंग नंबर्स के जो भी उपाय थे, सरल सिंपल, कोई भी कर सकता है, ऐसे उपाय हैं, कोई भी कर सकता है। रोज करिए इन उपायों को और आप अपने लाइफ में बदलाव होता हुआ देखेंगे। जनरल एडवाइस सबके लिए अगर मैं बताऊं तो पहली जनरल एडवाइस ये है कि आप अपने लाइफ में कभी भी कपड़े, गाड़ी, फ़ोन और फ़ोन कवर और आपकी कलम जिससे आप रोज़ काम करते हैं, लिखते हैं या साइन करते हैं, इनमें कभी भी आपको जो है ब्लैक कलर या रेड कलर अवॉइड करने चाहिए। इनका इस्तेमाल मत करो। इवन जो इंक आप यूज़ करते हो वो भी ब्लैक कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग रेड यूज़ करते हैं। तो जितना पॉसिबल है ब्लैक और रेड इस्तेमाल करना अवॉइड करो। ये जनरल टिप है सभी के लिए, ओके। उसके बाद 5 बाती का एक दिया रोज अपने घर में जो मंदिर है उसमें लगाओ। 5 बाती का दिया आपको उसमें लगाना है। तो ये जो 5 बाती वाला दिया होता है ये पंच महाभूतों के लिए होता है, यानी कि अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड एथर, आकाश। तो इन सब के लिए ये बाती हम लगाते हैं, 5 बाती वाला दिया लगाते हैं। तो ये रोजाना आपको लगाना है। इसमें आपके जो है इष्ट देवता, कुल देवता, पितर, सबके लिए ये दिया काम करता है, और इसीलिए आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आते रहते हैं। तो ये जनरल एडवाइस है फॉर एवरीवन, सबके लिए ये अप्लाई होते हैं 2 एडवाइस। तो ये था बोनस टिप।
और ये है आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज के सारे उपाय, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इनको आप ज़रूर आजमाएंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे। स्टे ट्यून्ड माय चैनल। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।